कुछ नहीं लेना राम से, कुछ नहीं लेना भगवान से। इनको तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आ गया है, हमें वोट बैंक की राजनीति करनी है। सनातन धर्म को इतना बदनाम शायद ही किसी नेता ने किया होगा जितना कि मोदी ने किया है। शायद ही किसी नेता ने इतना राजनीतिकरण राम के नाम पे कभी किसी ने नहीं किया होगा जो ये कर रहे हैं। आधे अधूरे मंदिर में राम की मूर्ति स्थापित की जा रही है क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है। अब चुनाव जीतेंगे कैसे, ये महत्वपूर्ण है। 20 जनवरी को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, राम को लेके आए हैं मोदी जी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और उनकी जो गोद में बैठ के नाचती हैं गाती हैं मीडिया, गोदी मीडिया, उनका कहना है। सनातन धर्म को इतना बदनाम शायद ही किसी नेता ने किया होगा जितना कि मोदी ने किया है। शायद ही किसी नेता ने इतना राजनीतिकरण राम के नाम पे कभी किसी ने नहीं किया होगा जो ये कर रहे हैं। आधे अधूरे मंदिर में राम की मूर्ति स्थापित की जा रही है क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है। अब चुनाव जीतेंगे कैसे, ये महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं लेना राम से, कुछ नहीं लेना भगवान से। इनको तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आ गया है, हमें वोट बैंक की राजनीति करनी है। चाहे वो राम के नाम पे हो, चाहे राम मंदिर के नाम पे हो, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, जैसे भी हो, वोट बैंक की राजनीति करनी है तो करनी है। सवाल ये उठता है कि ऐसा कोई काम नहीं किया 10 साल में जिसके नाम पे ये जा सकें। बेरोजगारी आसमान में है, महंगाई आसमान में है, मतलब तमाम तरह की जो इनकी वादे थे उस टाइम में वो सब फ्लॉप हो चुके हैं। तो बचा क्या है कि चलो धर्म की आड़ में ही इस साल 2024 का राजनीतिकरण किया जाए। और आस्था एक ऐसी चीज है कि इससे खेलने वाला व्यक्ति जल्दी फेल नहीं होता क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई बात होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में बस गया है कि हम आस्था से खेलेंगे, लोगों की भावना के साथ खेलेंगे और इनके आधार पे ही हम, चाहे वो गांव हो शहर हो, अपने कार्यकर्ताओं को लगा देंगे कि चलो भाई कलश लो और घर घर जाओ, इसी के नाम पे चंदा भी मांगो। और अक्षत अयोध्या से आया है, मतलब आप समझ लीजिए कि किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी तरफ शंकराचार्य, कितना सुंदर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री यदि मूर्ति स्थापित करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा देंगे वहां जाके, तो हम क्या थाली और ताली बजाएंगे? ताली बजाएंगे मतलब हकीकत बात है, जो साधु संत महंतों का काम है, यदि वो एक प्रधानमंत्री अपने हाथों में ले ले, और वो भी वो व्यक्ति जो सनातन धर्म के बिल्कुल ही खिलाफ है कि आप कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म में मूर्ति स्थापित जब तक नहीं कर सकता है जब तक उसकी धर्म पत्नी बगल में ना बैठी हो। लेकिन मोदी जी ने तो कभी अपनी पत्नी को स्वीकार ही नहीं किया। वो बात अलग है कि रामचंद्र जी ने पत्नी का त्याग किया था, लेकिन मोदी ने तो पत्नी का त्याग भी नहीं किया, वो तो भाग गया। ये आश्चर्यजनक बात है कि मोदी जी ने पत्नी का त्याग नहीं किया। रामचंद्र जी ने पत्नी का त्याग किया था तो उन्होंने बगल में भगवान रामचंद्र जी ने मूर्ति बिठा के यज्ञ किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी किसको बिठा के प्राण प्रतिष्ठा देंगे? आश्चर्यजनक है। और आधे अधूरे मंदिर में क्या प्राण प्रतिष्ठा बनती दिया जाता है, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। सवाल ये उठता है कि कितना अच्छा शंकराचार्य ने कहा कि गुम्मत समझते ना, मंदिर का जो नीचे मूर्ति रहेगी उसके बाद गुम्मत बनाया जाएगा, यानी मूर्ति के माथे पे चढ़ा जाएगा।
कितना जबरदस्त ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। राजनीतिक 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 राजनीतिक। राम को लाए हैं मोदी जी, राम को नहीं। मोदी जी ने तो अपने आप को दशरथ बना लिया कि मैं इसका राम का बाप हूं, क्योंकि उंगली पकड़ के तो कोई बाप ही बच्चे का उंगली पकड़ के कोई बाप ही ले जा सकता है। तो मोदी जी अपने आप को राम का बाप कहलाने का काम कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि बच्चे को कौन उंगली पकड़ के ले जाता है? उसका घर का गार्जियन ले जाता है, चाचा ले जाता है, ताऊ ले जाता है। तो क्या चीज है ये? मोदी जी कहेंगे है कि क्या समझते हैं? बच्चा समझते हैं, बेटा समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से जो अभी कलश लेके गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, वो मूर्ख हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। अपने धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं और पूजते रहेंगे, लेकिन उसकी आड़ में कभी राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं किया। ये सारा इलाका जानता है मेरा कि मैंने एक मंदिर में नहीं, दर्जनों मंदिर में मेरा योगदान है। और यहां तक के 8 कट्ठे में दुर्गा मंदिर की स्थापना की। लेकिन हमने कभी इसके ऊपर वोट बैंक की राजनीतिक नहीं की, क्योंकि वो मेरी आस्था की चीज है। और मैं हमेशा बोलता हूं जय माता की, आप सब सुनते हैं। मैंने कभी, क्योंकि माँ जगदम्बे की हमारे पूर्वज सेवक हैं और हम भी हैं, पूरी आस्था है। लेकिन वो आस्था है, उसकी आड़ में मुझे राजनीतिक नहीं करना और उसकी आड़ में मुझे वोट नहीं मांगना, ये मैंने कभी नहीं किया। लेकिन ये गंदगी, भारत की गंदगी भारतीय जनता पार्टी, भारत की गंदगी विश्व हिंदू परिषद, भारत की गंदगी RSS, जो ये धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकते हैं और ये गंदगी फैलाते हैं पूरे देश के अंदर। हमारे देवी देवताओं का भी अपमान करने में ये चूक नहीं करते, जो मोदी उंगली पकड़ के राम जी को ले जा रहा है। अब ये कौन सा सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि भगवान को कोई व्यक्ति उंगली पकड़ के ले जा रहा? भाई ये मेरे समझ से परे नहीं। अगर आप लोग के समझ में है तो मुझे भी समझाने का कोशिश करो भाई, कहाँ पे है कि राम का उंगली पकड़ के कौन ले गया? राम को लाए हैं मोदी जी। कैसे लाए हैं? उंगली पकड़ के लाए हैं। उंगली पकड़ के बच्चे को बिठाएंगे 22 जनवरी को। क्या आप लोग को कबूल है ये चीज? ज्यादा आप लोग खुद समझदार हैं और आप लोग खुद इस पे फैसला करें। क्या मंदिर के नाम पे राजनीतिक होनी चाहिए? धर्म की चीज है, आस्था की चीज है। क्या इसके नाम पे हम वोट दें या देशवासी? ये आपको तय करना है, विकास के नाम पे या धर्म की आड़ में जो राजनीति करता है उसके नाम पे। जय हिंद। और मकर संक्रांति की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।